खम्मा घड़ी मित्रों, पधारो महारे देश की धरती पर। हमने अभी तक नाहरगढ़ से लेकर आमेर तक सारे किले घूम लिए। अब आज दूसरे दिन हम आपको दिखाएंगे जयपुर शहर यानी पिंक सिटी। लेकिन सच बताऊं तो ये सिर्फ पिंक नहीं है, सूर्योदय के वक्त ये वाइब्रेंट ऑरेंज है। महलों के अंदर शाही गोल्डन और बाजारों में रंग बिरंगी। दोस्तों, आज का दिन बहुत क्रेजी होने वाला है क्योंकि हम आज 18वीं सदी की इंजीनियरिंग देखेंगे जो नासा को भी शॉक में डाल दे। हम शाही अंदाज वाले बेडरूम में भी झांकेंगे और बापू बाजार के शॉपिंग युद्ध में भी उतरेंगे। ये है जयपुर का बापू बाजार। यहाँ पर कपड़ों की हर वैरायटी मिलती है। अगर आपको लगता है कि आप जयपुर को जानते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। मैं गारंटी देता हूं कि कुछ नया जरूर मिलेगा। तो चलिए जयपुर को अनलॉक करते हैं। लेट्स गो। हमारा पहला स्टॉप जयपुर का पोस्टर बॉय यानी हवा महल है। यहाँ सुबह 8 बजे से पहले पहुँच जाएं क्योंकि 9 बजे के बाद यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आपको महल से ज़्यादा टूरिस्ट की सेल्फी स्टिक ही दिखेगी। इसकी खूबसूरती वाकई कमाल की है। इसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और सबसे मज़ेदार बात ये कि ये महल का अगला हिस्सा नहीं बल्कि बैक साइड यानी पिछवाड़ा है। हवा महल में कुछ 953 खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहते हैं। इसका ये डिजाइन भगवान श्री कृष्ण के मुकुट से प्रेरित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें इतनी खिड़कियां हैं ही क्यों? तो दोस्तों, इसका भी एक राज है। दरअसल ये उस जमाने का सीसीटीवी था। जब महिलाओं को पर्दा सिस्टम फॉलो करना पड़ता था तो वो इन झरोखों के पीछे बैठकर सड़क के मेले और जुलूस वगैरह देखती थीं, वो भी बिना किसी को दिखाई दिए, यानी 18वीं सदी की विंडो वॉचिंग। अंदर से ये बहुत पतला है, बावजूद इसके यहाँ हवा का सर्कुलेशन कमाल का है और इसलिए इसे हवा महल कहते हैं। बाहर अगर 40 डिग्री गर्मी भी है तो आपको यहाँ ठंडी हवा का झोंका जरूर मिलेगा। और सबसे हैरत की बात ये कि ये पूरी बिल्डिंग बिना किसी फाउंडेशन यानी बिना किसी नींव के सीधी जमीन पर खड़ी है। तो अब इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कहिए या किस्मत या दोनों ही। तो आप देख रहे हैं ये जयपुर के हवा महल से ये नज़ारा पूरा दिख रहा है आपको। और इसके साथ साथ पीछे देखिए जंतर मंतर है और उधर पीछे जो पहाड़ी दिख रही है वो अरावली पहाड़ी है, सारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और इसी के आगे जाएंगे, ऊपर नाहरगढ़ फोर्ट है, साथ ही जयगढ़ फोर्ट है और पीछे आमेर है। आमेर जो कि पुराना शहर कहा जाता है। हर तरफ मीनारें दिख रही हैं और जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उन सब का अपना अपना महत्व है। एक एक करके हम वहाँ जाएंगे और आपको बताएंगे। तो इस तरीके से हम आपको सारी जानकारी देंगे यहाँ पर। खैर, अब चलते हैं सिटी पैलेस। यहाँ की वाइब ही अलग है और ये आपको यहाँ पहुँचते ही महसूस होगा कि जरूर यहाँ राजा महाराजा रहते होंगे। हेलो दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं सिटी पैलेस में, जयपुर का सिटी पैलेस। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो संजो कर रखी गई हैं म्यूजियम के तौर पर। तो सच ये है कि आज भी जयपुर की रॉयल फैमिली सिटी पैलेस के एक हिस्से यानी चंद्र महल में रहती है और बाकी का कुछ हिस्सा म्यूजियम बना दिया गया है हम जैसी आम जनता के लिए।
और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की चीजें। इसे देखिए, ये है गंगा जली और इसका वजन, हर एक का वजन 340 किलो का है और इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह मिली हुई है। अब सवाल उठता है कि ये बनाए क्यों गए और इसके पीछे की कहानी भी मजेदार है। महाराजा सवाई माधो सिंह टू जब 1902 में एडवर्ड सेवन के राज्याभिषेक में शामिल होने इंग्लैंड जा रहे थे तो उन्हें विदेशी पानी नहीं पीना था। तब उन्होंने इन बर्तनों में गंगा जल भरा और अपने साथ जहाज पर इंग्लैंड ले गए। अब आप जरा सोचिए कि जब आपका सूटकेस थोड़ा भारी हो जाता है तो एयरपोर्ट पर आपके साथ क्या होता है। ऐसे में आप इसे सोच भी नहीं सकते जो महाराजा ने तब कर दिया था। सिटी पैलेस सिर्फ इतिहास नहीं, ये आर्ट का एक मास्टर क्लास भी है। ये पिकॉक गेट देखिए, इसकी डिटेलिंग इतनी कमाल की है कि आप घंटों खड़े रहकर इन्हें निहार सकते हैं। और अब चलते हैं जंतर मंतर, जो किसी मॉडर्न आर्ट पार्क की तरह दिखता है। खैर, आपको लगता है कि साइंस बोरिंग है तो जंतर मंतर का दिमाग आपको घुमा देगा। इसे 1734 ईस्वी में महाराजा सवाई जय सिंह टू ने बनवाया था। वो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि हार्डकोर मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमी के जानकार भी थे। जंतर मंतर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ये जो सारे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कोई पार्क की डेकोरेशन नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये देखिए, ये सम्राट यंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की बनी सूर्य घड़ी। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। हम सभी आज एप्पल की घड़ी पर टाइम देखते हैं, लेकिन ये 300 साल पुराना इंस्ट्रूमेंट सिर्फ सूरज की रोशनी से वक्त बताता है और वो भी 2 सेकंड तक की एक्यूरेसी के साथ। सेकंड्स की स्टडी के लिए है ये। हर एक उस पे जिस तरह से धूप पड़ेगा और उसका रिफ्लेक्शन जैसे आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग टाइम का अनुमान लगाया जाता है। यही नहीं, यहाँ हर राशि यानी जोडियक साइन के लिए अलग से यंत्र बने हैं। जयसिंह टू को कुंडली और तारों में गहरी दिलचस्पी थी। ये जगह इस बात का सबूत है कि सदियों पहले देश की साइंस और एस्ट्रोनॉमी कितनी एडवांस थी। ये हर राशि के हिसाब से है लगता है। 9 है। हाँ, 9 है। कैंसर है, वर्गो है, अच्छा लिब्रा है। राशि है। हाँ, ये सेजिटेरियस। देखा, मैं तो खड़ा हूँ ना लेकर के सेजिटेरियस के पास। जैसे जैसे मेरी कन्या चल रही है वैसे वैसे कैमरा चल रहा है उसको फॉलो करते हुए। जब इसके बीचों बीच सन पड़ेगा, जब कोई शैडो नहीं बनेगा इसका, तो 12 बजेगा। सन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसका 45 डिग्री एंगल पे बन रहा है, 90 डिग्री पे बन रहा है। इसका जो परछाई बनेगा उसे टाइम पता चलेगा। खैर, तो अब इतिहास का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं और चलते हैं थोड़ी खरीदारी करने के लिए जयपुर के मशहूर बापू बाजार में। यहाँ आकर आपका सर नहीं घूमा तो आपने जयपुर सही तरीके से घूमा ही नहीं। ये जगह 3 चीजों के लिए फेमस है, बांधनी और ब्लॉक प्रिंट के कपड़ों के लिए,
मोजरी यानी जूतियों के लिए और बार्गेनिंग यानी मोल भाव के लिए। किसी ने ना मेरे लिए बंदेज की दुपट्टा लिया, ना ही मेरे लिए जूती। ये है जयपुर का बापू बाजार। यहाँ पर कपड़ों की हर वैरायटी मिलती है। यहाँ शॉपिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट है। रूल सिंपल है, जो प्राइस दुकानदार बोले सीधा उसका 40% दाम बोले। तो दुकानदार बोलेगा लूट जाऊंगा मैं, ये ड्रामा भी यहीं का कल्चर है। खुद में बापू बाजार एटीट्यूड जगाइए और शुरू हो जाइए। और हाँ, इतनी शॉपिंग के बाद फ्यूल जरूरी है, तो जयपुर की चटपटी चाट मिस ना करें, क्योंकि गोलगप्पे का तीखा पानी आपका दिमाग खोल देगा। तो दोस्तों, हमने हवा महल की ठंडी हवा खाई, सिटी पैलेस का शाही अंदाज देखा, जंतर मंतर का विज्ञान समझा और बापू बाजार की भीड़ में खो गए। तो अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि सबसे दिलचस्प हिस्सा कौन सा लगा, वो बड़ा चांदी का बर्तन या कि जोडियक साइन वाला यंत्र। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अगले ट्रिप पर साथ चल सके, क्योंकि हम देश के लिए घूमते हैं। नमस्कार।